सभी को जय मसीह। आज मैं उसका पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया उसका। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद में जो मेरे पास में किताबें थी उनने जो दी थी मुझे, माता यरूशलेम, माता परमेश्वर यरूशलेम वाली जो चर्च की वो बोल रहे थे, जो साउथ कोरिया का मैंने पहले बताया आपको। तो उनने उनकी किताबें फिर मैं वापस लेकर इंदौर गया। इंदौर में उनका बड़ा ब्रांच है, जो काफ़ी ज़िले जो आसपास के ज़िले हैं उन सभी की ब्रांच है, वो मेन ब्रांच। तो वहाँ पर जो उनका बड़ा पास्टर बैठता है उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनसे डिबेट करने के लिए चला गया ताकि मैं वाद विवाद कर सकूं। और उनने जो गलत शिक्षाएं दी उसके विषय में मैं बहुत गुस्से में गया था कि आपने ये गलत शिक्षाएं हमें क्यों दी और आपकी वजह से कई सारे लोगों के परिवार और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। और जो मैंने दुख उठाया उस दुख को बताने के लिए गुस्से में गया था मैं कि अच्छे से मैं बताऊंगा इनको। तब मैं गया वहाँ पर और हम लोगों की डिबेट हुई दोनों की। तब जब मैंने हर चीज़ का, हर एक सवाल का जवाब मैं दे चुका उनको, तो वो हारने लगे। जब वो हारने लगे तो वो कई सारी और भी बाइबल उनने मंगवाई अंदर से और अपनी भी भाषा में, गुजराती, क्योंकि वो गुजरात के हैं ज़्यादातर, उनको गुजराती ज़्यादा ही आती थी। तो इसलिए उनने हिंदी में उनको फिर जब हिंदी वो जानते थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि शायद मेरी बाइबल में कुछ अलग लिखा होगा, इसलिए वो दूसरी बाइबल लेके आए। और मैंने उनको सही तरीके से बिल्कुल जो वचन मैं आपको पहले ही पार्ट में बता चुका हूँ, दूसरे पार्ट में, तो वो वचन से मैंने उनको बताया कि यरूशलेम माता क्या है, दुल्हन क्या है। ठीक है, जैसे कि वो ज़्यादातर गलातियों 4:26 यूज़ करते हैं कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वहाँ हमारी माता है। देखो, इसका मतलब तो आप खुद जानते हैं कि नीचे की आधुनिक यरूशलेम सारा की तरह एक दासी की तरह है, और ऊपर की यरूशलेम नीचे की यरूशलेम हाजिरा की तरह है जो दासी थी, लेकिन सारा की तरह ऊपर की यरूशलेम जो स्वतंत्र थी उसकी तरह है। ठीक है, तो हम ऊपर जो स्वर्गीय यरूशलेम उसके हम बच्चे हैं। ठीक है, वो हमारा एक, वहाँ से हम उत्पन्न हुए, इसलिए वो हमारी माता के रूप में हैं वो यरूशलेम। ठीक है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो परमेश्वर है, माता परमेश्वर। वो एक भवन के विषय में अप्रकाशित वाक्य में 21 के उसमें 9 और 10 में उधर पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसकी डिबेट हुई। फिर बाद में मैंने उनको दूसरा कुलिसियों का दूसरा अध्याय उसका 16 और 17 बताकर मैंने उनकी बात को फिनिश किया। तब वो समझ नहीं पाया। उसके बाद में उन्होंने बोला, ब्रदर अब क्या करना है? मैंने बोला, देखो मैंने आपको जवाब दे दिया है, अब ये है कि मैं आपकी बात को कभी नहीं मानूंगा और आज के बाद में मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने गलत शिक्षाएं दी और आप सुधर जाओ। मैंने बोला सही शिक्षाएं दो लोगों को और इस चीज़ से निकला हुआ अभी भी। तब उसके बाद में मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे वहाँ पर बहुत सामर्थ्य दिया और मैं उनसे जीत कर निकला।